आज की अहेतुकी कृपा से हम लोग आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर के छठे दिन के अंतिम सत्र रात्रिकालीन सत्संग में यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ा ही सुंदर और सुमधुर आवाज में अभी गुरु महाराज के पद को हम लोगों ने हमारे श्रद्धेय भैरव जी से सुना। बैठ जाओ। धन धन गुरु कहो, गुरु के शरण कहो, सुखमन सुरत समाई तिसर तिल हे रघुरे। संसार में हमारा सबसे बड़ा उपकारक कौन है? आप लोग सुने होंगे संत चरण दास जी महाराज की वाणी, पितुसो माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवा करे, तन से डांट अरुगार, माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। संत चरण दास जी महाराज कहते हैं अपनी संतान से जितना प्रेम पिता करते हैं उनसे 100 गुना ज्यादा प्रेम माता करती है। माता का स्नेह पुत्र पर पिता की तुलना में अधिक होता है। पुराण में इसकी एक प्रसंग भी है, थोड़ा लंबा प्रसंग है इसलिए उस ओर नहीं जाऊंगा, सीधा आपको शॉर्ट में कह देता हूं कि एक राजा हैं जिनको 100 पुत्र हुआ, श्रापित हो गए तो स्त्री का शरीर हो गया। स्त्री के शरीर में भी गंधर्व से उनको 100 पुत्र हुआ तो मां हो गए। पिता के रूप में 100 पुत्र उनके, अब मां के रूप में भी 100 पुत्र होते हैं। अब परिस्थिति ऐसी आती है कि उनको कहा जाता है कि इनमें से किसी 100 पुत्र के साथ ही आपको रहना होगा। तो कौन 100 पुत्र का आप त्याग कर रहे हैं? तो श्रापित स्त्री रूप में जो राजा थे उन्होंने कहा कि भले मैं राजा हो जाऊं, पुरुष शरीर में आ जाऊं, लेकिन मां के रूप में जिन 100 पुत्रों को मैंने जन्म दिया है मुझे वही 100 पुत्र चाहिए, क्योंकि उस पर उनका स्नेह अधिक है मां के रूप में। तो पिता से माता का प्यार संतान पर 100 गुना अधिक होता है। माता से हरि 100 गुना और मां से परमात्मा का प्रेम जीव पर 100 गुना अधिक होता है।
क्योंकि हम उनके सनातन संतान हैं। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ही सनातन अंश जब शरीर संसार में आता है तो जीव कहलाता है। जीव अविनाशी है, इसलिए परमात्मा जीवात्मा के सनातन पिता है। और ये माता पिता तो एक शरीर के माता पिता है। इस शरीर में आने के पहले पता नहीं हमारे माता पिता कौन थे, और इस जीवन के बाद पता नहीं प्रारब्ध हमें किनका संतान बनाए। तो एक जन्म के माता पिता का हम पर इतना स्नेह है, जो सनातन पिता है उसका हम पर कितना स्नेह है। इसीलिए चरणदास कहते हैं परमात्मा हमारा ख्याल कितना रखते हैं। आप सुने होंगे गुरु महाराज ने कहा एक राजकुमार को, एक ऋषि कुमार को देखकर राजा को स्नेह उमड़ा, तो कहा चलो मेरे साथ राजमहल में रखेंगे तुमको। तो राजा से उस ऋषि कुमार ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप हमको खिलाओगे और स्वयं नहीं खाओगे। आप हमको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओगे लेकिन स्वयं नहीं पहनोगे। हम जब सो जाएंगे तो आप जगकर हमारा पहरा करोगे। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं जो भी खाऊंगा वही खिलाऊंगा, जो कुछ पहनूंगा वही पहनाऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा या तुम सो जाओगे तो जो रक्षा मेरी करते हैं पहरेदार सैनिक, वही तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। तब उस ऋषि कुमार ने कहा कि तब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा राजा ऐसा है जो स्वयं नहीं खाता हमको खिलाता है, स्वयं नहीं पहनता हमको पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूं तो वह जग करके मेरी पहरा करता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, परमात्मा के लिए कह रहा था। तो मैं नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज ने भी कहा कि आप जब जगे होते हैं तो माता आपका बहुत ख्याल करती है, लेकिन जब माँ सो जाती है और आप भी, बच्चा भी सो गया, तो माँ का स्वयं अपनी ही सुधि नहीं होती तो बच्चे का ख्याल कहाँ से रखेगी। कभी कभी बच्चा नीचे गिर जाता है, लेकिन परमात्मा आप सो भी जाओ तो वो कभी सोते नहीं है, वो हमेशा रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा कि परमात्मा का प्यार माँ के प्यार से भी 100 गुना ज्यादा है। लेकिन चरणदास जी महाराज ने कहा कि हरि से भी 100 गुना ज्यादा हम लोगों को प्रेम करने वाले कौन है? संत सदगुरु हैं। इनसे 100 गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। परमात्मा हमसे प्यार करते हैं लेकिन हमारे अवगुण को नहीं हरते हैं। ना ही हमको कहने आते हैं कि चोरी करना पाप है, न चोरी करते समय हमको रोकते हैं, पर किए हुए कर्मों का फल केवल देते हैं। अच्छा करो बुरा करो उसका फल भोगो, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। लेकिन संत सदगुरु प्यार भी करते हैं और परमात्मा से 100 गुना प्यार भी करते हैं और हमारे भीतर के सारे अवगुणों को भी दूर कर देते हैं। और ऐसा दूर करते हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन छोड़ाही। परमात्मा हमको संसार में भेज दिए
और हम यहाँ आकर के इंद्रियों के वशवर्ती होकर, विषय मुखी होकर संसार चक्र में फंस गए। लेकिन संत सदगुरु कृपा करते हैं, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई। वो भेद बता देते हैं, जिस भेद को जान लेने के बाद हम इस संसार चक्र से बाहर निकल जाते हैं। अब परमात्मा को प्राप्त करके हम स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए संत सदगुरु की महिमा को सबसे बढ़कर के बताया। गुरु गोविंद है दो खड़े, काको लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वयं परमात्मा ने कहा कि महिमा हमसे विशेष गुरु की है, क्योंकि गुरु की तो महिमा अधिक है। गोविंद थे गोविंद के किए जीव जात है रसातल को। कहाँ परमात्मा के धाम में थे, उनकी मौज हुई, हम कहाँ आ गए, शरीर इंद्रियों में फंस गए। संत सदगुरु आए, ज्ञान उपदेश किया, सतगुरु पशु मानुष करें। बहुत सारे यहाँ युवा युवती बैठे हैं, आपको एक अपने जीवन की घटना बताता हूं कि पशुता से मानवता की ओर की यात्रा का नाम सत्संग है, गुरु है। गुरु न मिले, सत्संग न मिले तो मनुष्य विद्वान हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, कोई बड़ा राजनेता हो सकता है, कोई बड़ा पदाधिकारी हो सकता है, लेकिन वह मानव नहीं हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। मानवता के गुण आपको बिना संत सदगुरु के नहीं आ सकते। सोचिए, मैं अपने कॉलेज के समय में अपने कुछ दोस्तों के साथ जब मैं अपने क्लास करके लौट रहा था, तो दिल्ली में एक जगह है, दक्षिणी दिल्ली में एक जगह है, वहां हम लोग बस से उतरे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था पश्चिम बंगाल की एक संस्था का। बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा मेला था। हम अपने साथियों के साथ वहां गए, कुछ देर सत्संग को सुने। हमारे साथी लोग थे, कहा कि चलो अब हो गया, मेला देखते हैं। सत्संग हो गया, 10 मिनट में उकता गए वो लोग। मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पकड़ करके जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उस मेले में घूमते समय वहां पर पुस्तक की दुकान थी, संस्था की पुस्तकें बिक रही थी। उस दुकान पर हम लोग गए। हमारे एक मित्र ने कहा कि अरे देखो देखो कौन है। एक युवती पुस्तक बेच रही थी, जो देख के ही लग रही थी कि वो अंग्रेज है, यूरोप या अमेरिका की है। बहुत आश्चर्य हुआ हम लोगों को। हम लोग आपस में बात करने लगे, करे भोग प्रधान संस्कृति, इट ड्रिंक एंड बी मेरी के संस्कार और संस्कृति में पलने वाले इतना धर्म में कैसे रच पच गई है कि पुस्तक बेच रही है। इसका मतलब संस्था में समर्पण है उसका। तो जिज्ञासा हुई मन में, उसके दुकान पर गए हम लोग। मेरे मन में ज्यादा जिज्ञासा थी कि जानूं कि यह यूरोप की, अमेरिका जैसे देश की युवा अवस्था में एक युवती इतना धार्मिक कैसे है। एक पुस्तक उठा करके ऐसे ही उलटने पुलटने लगा, तो वो मेरे पास आई और उस पुस्तक के महिमा को सुनाने लगी, ताकि मैं खरीद लूं। किसमें ये है वो है। थोड़ी सी उनकी बातें सुनने के बाद
पुस्तक को ऐसे हाथ में रखते हुए मैंने उनकी ओर देख के कहा, सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू? बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? उस बहन जी ने मुझे कहा, आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूं। एकदम से मैं चौंक गया। ऐसा उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा जवाब आएगा कि मैं नरक की रहने वाली हूं। समझ में किसी को नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आई एम नॉट गेटिंग यू, काइंडली एक्सप्लेन मी। मैं आपको समझा नहीं। आई बिलोंग टू हेल का मतलब क्या है? जरा समझाएं, क्यों कहा आपने मैं नरक की रहने वाली हूं? तो उसने कहा कि द नेशन आई बिलोंग पीपुल नो ओनली फोर थिंग्स, अर्न इट, ड्रिंक एंड स्लीप वेर एवर यू लाइक। मैं उस देश की रहने वाली हूं जहां के लोगों को केवल 4 बातों का ज्ञान है। अर्न, कमाओ, इट, खाओ, ड्रिंक, पियो, स्लिप, सो जाओ। और अंत में एक राइडर था, वेयर एवर यू लाइक। जो मन करे सो खाओ, है ना। हिंदू के लिए गाय पूज्य है, मुसलमानों के लिए सुअर हराम। यूरोप अमेरिका वाले कहते हैं दोनों लाओ, हमको किसी से परहेज नहीं है। न मेरे लिए कोई हराम है न कोई पूज्य है। तो जो मन करे खा जाओ, जो मन करे पियो, एंड स्लीप, सो जाओ वेयर एवर, जहां जिसके साथ जिसको सोना है सो जाओ। वे विचार, एडल्ट्री, ये शब्द हमारे यहां नहीं है, ये वहां है ही नहीं। ऐसा कोई पाप होता ही नहीं। आप सोचो। तो कहती है कि जहां के लोग इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में आकर केवल इन्हीं 4 बातों का ज्ञान रखते हो, जैसा गीता में, उत्तर गीता में भगवान ने भी कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु नाम। आहार, भोजन, निद्रा, भय और संतान उत्पन्न करना, ये 4 काम पशु और मनुष्य दोनों में है। अगर एक मनुष्य केवल इतना ही ज्ञान रखता हो तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। मैं कहा था अपराह्न के सत्संग में कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो विवेक की शक्ति है, इसी शक्ति में, इसी से विवेक की शक्ति मनुष्य और पशु के बीच भेद करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। मनुष्य और पशु, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और परमात्मा ने अहेतु की कृपा करके देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया तो परमात्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो जो अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक नहीं जानता और उनका निर्वाह नहीं करता है, वह मनुष्य और पशु दोनों बराबर, कोई अंतर नहीं। तो कहती है मनुष्य शरीर में आकर केवल यही 4 बातों का ज्ञान, और कहीं कोई संयम परहेज नहीं, तो ऐसा देश नरक, और वहां जो रहे नरकवासी। उसने बाद में कहा कि वो जर्मनी की थी,
वो जर्मन थी जहां हिटलर हुए थे। उसकी बात सुनकर हमको तो बड़ा शॉक लगा कि कितनी ऊंची बात है। और कहती है कि जब मैं भारत आई, व्हेन आई केम टू इंडिया, आई केम टू नो द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब भारत आई तो समझ में आया इस मानव जीवन का महत्व क्या है और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और मानव कहते कि इसको व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन। अब मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य के कर्म क्या है, ये भारत आकर के मुझे ज्ञात हुआ। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे भारत आकर के और संत महापुरुषों के शरण में बैठ करके अपने जीवन के लक्ष्य को, महिमा को पहचानने का अवसर मिला। हमारे दोस्त लोग जो बहुत कुछ हमें बोला करते थे, खास करके जब मैं कभी कभी ध्यान करने बैठता था तो हमारे हॉस्टल के साथी मजाक बहुत करते थे, उटपटांग मजाक किया करते थे, कुछ से कुछ बोलते थे। क्यों ध्यान कर रहा है, तो इसलिए ध्यान कर रहा है, तो ये मांग कर रहा है, जो मैं आपसे कह नहीं सकता, वो सब बातें बोलते थे। तो वो लोग एकदम से शर्मिंदा हो गए थे। मैं उनकी ओर देख रहा था कि सीखो कुछ, लेकिन मैंने भी बहुत प्यार से कहा, सिस्टर डोंट वरी, सिस्टर आप दुखी मत होइए अपने देश को लेकर। हमारे देश में भी the cyclonic wind is coming so rapidly in my country and the youth of my country is attracting towards your culture. Eat, drink, sleep, eat, earn, eat, drink and sleep wherever you like. मैंने कहा बहन जी चिंता मत करो अपने देश को लेकर। आपके देश की जो वो चक्रवाती हवा इतनी तेजी से हमारे देश में आ रही है कि हमारे देश की भी वो नई पीढ़ी है अपने जीवन का लक्ष्य इतना ही समझती है कि कमाओ जैसे भी हो, खाओ जो भी मन करता हो, पियो जो इच्छा हो, फ्लर्ट करो, कोई रोक छेक नहीं है। आचरण, कैरेक्टर जैसे शब्द के डिक्शनरी में भारत से भी विलुप्त हो रहे हैं। शहरों की बात छोड़ दीजिए, गांवों की हालात से आप वाकिफ होंगे, हम भी हैं, किस तरह नीचे की ओर जा रहा है। क्यों? इसलिए कि सदगुरु की महिमा घटती चली गई। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे, उनका सन्यासी वेश देख करके उनसे कुछ अमेरिकी युवकों ने कमेंट किया कि सी द जेंटलमैन ऑफ इंडिया। उसमें एक पति पत्नी भी थे। स्वामी विवेकानंद समझ गए कि मेरा सन्यासी भेष अमेरिका के लिए बिल्कुल नया है। ये कोट पैंट टाई वाले जेंटलमैन कहाँ ये लाल कपड़ा पहने हुए, ऊपर से गमछा रखे हुए, है ना। मैं स्वयं अपने एक मित्र के कहने पर, मित्र के भाई के कहने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। तो वह यूनिवर्सिटी में अंदर चला गया, हमको बोला कि भैया आप यहीं बैठ जाओ, बाहर गार्डन में आप बैठ जाओ। तो मैं यूनिवर्सिटी के पेड़ के पीछे बैठ गया, पेड़ के पास बेंच पर बैठ गया। 4-5 लड़के गुजर रहे थे, हमको देख के कहते हैं सी द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो अफ्रीका के जंगल का जानवर। उनको तो कमेंट किया जेंटलमैन ऑफ इंडिया, हमको कहा अफ्रीका के जंगल का जानवर यूनिवर्सिटी में बैठा है। हम भी उसके पास उठ के गए और रोक करके कहा यस ब्रदर, आराम से कंधे पर हाथ रख के, यस ब्रदर, आई वॉज एनिमल फ्रॉम द सेम जंगल बट नाउ आई एम ए ह्यूमन।
हाँ भाई, मैं इसी जंगल का जानवर था, लेकिन आज मैं मनुष्य हूं। आज मैं मनुष्य हूं, पहले इसी जंगल का जानवर था। यूनिवर्सिटी की ओर मैंने ऐसे हाथ घुमा के कहा था, इसी जंगल का जानवर था मैं, अब मैं मनुष्य हूं। खैर, उनको जो समझ में आया हो। स्वामी विवेकानंद जाकर करीब कहे इसी मुड़ करके कि यस आई एम अ जेंटलमैन ऑफ इंडिया, मैं भारत का एक जेंटलमैन हूँ, सज्जन व्यक्ति हूँ, आदरणीय व्यक्ति हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ। और आप हमारे वस्त्र पर बोल रहे हैं। आपके देश में जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति, भद्र पुरुष की पहचान होती है कपड़ों से। कोट पैंट टाई लगाने वाला जेंटलमैन होता है, जिस कपड़े को बनाने वाला 2 पैसे का दर्जी होता है। 2 पैसे लेकर के दर्जी कोट पैंट टाई बना देता है, उसको पहन के तुम जेंटलमैन हो जाते हो। लेकिन मैं जिस देश से आया हूं, उस देश में जेंटलमैन, भद्र पुरुष, सज्जन और आदरणीय व्यक्ति की पहचान वस्त्र से नहीं, उनके चरित्र से होती है। और उस चरित्र को बनाने वाला कोई दर्जी नहीं, रामकृष्ण परमहंस जैसा कोई संत सदगुरु होता है, संत सदगुरु होता है। इसीलिए जब तक गुरु की शरणागति नहीं आएगी, सतगुरु पशु मानुष करे, हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो पाश्विक संस्कार हैं, वे पाश्विक संस्कार हमारे अंदर से नहीं जा सकते हैं। हमारी सहज प्रवृत्ति किधर होगी? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में खाओ पियो मौज करो, क्योंकि यह पाश्विक प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर से है। मनुष्य शरीर में आए हैं तो उन्हीं संस्कारों के प्रभाव में हम रहते हैं। संत सदगुरु की शरणागति होती है, उनका ज्ञान उपदेश होता है, उनकी सदयुक्ति मिलती है, तो सतगुरु पशु मानुष करे, तब हमारे अंदर में मानवीय गुण आता है। खान पान मनुष्य का हुआ, आचार विचार मनुष्य का हुआ, व्यवहार मनुष्य का हुआ, और मानव जीवन का लक्ष्य आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचकर आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च की कल्पना को साकार करने का हुआ। इसीलिए कहा कि गुरु की महिमा इतनी है कि कोई गा नहीं सकता है। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुरु लिखा न जाए। इसलिए ऐसे गुरु मिल जाए तो धन धन गुरु कहो, गुरु का धन धन कीजिए, गुरु के शरण कहो, संत सदगुरु की शरण में रहिए। युक्ति ले लेना और उस युक्ति को अपने जीवन में उतार लेना, तब शरणागति हुई। उनके उपदेश के अनुकूल अपने आप को बना लेना गुरु की सच्ची शरणागति है। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन होकर विनम्रता के साथ, अहंकार को छोड़कर, कपट को छोड़कर जो संत सदगुरु के शरण में जाते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार को छोड़ सत्संग और ध्यान में अपने को लगाते हैं, ईमानदार जीवन संसार में जीते हैं, वे गुरु के शरण में होते हैं। ऐसे संत सदगुरु के शरण में जाएंगे तो सुखमन सूरत समाई तिसर तिल हे रहो केले। तो गुरु क्या बताते हैं? अपने सूरत को सुषुम्ना में समाइए और तीसरे तिल की खोज कीजिए। यही गुरु की पहचान है। असली गुरु, संत सदगुरु की यही पहचान है कि उनकी युक्ति में तीसरे तिल की खोज होगी। गुरु महाराज ने कई बार अपने प्रवचन में कहा है, एक नाम जपो, किसी एक रूप का ध्यान करो। यह प्रारंभिक साधना, स्थूल साधना है। इसकी शिक्षा दीक्षा आपको कहीं भी मिल जाएगी। और हम लोग बहुत जगह रहे हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय घूमे, कुछ समय वहां बिताए, पंजाब में रहे, हरियाणा देखा, अब तो पूरा भारत देखा, नेपाल देखा। गुरु महाराज की कृपा से अब बड़ी लंबी लंबी दूर देखेंगे। तो
ये सब जगह पता चल जाता है कि कोई मिल जाते हैं, हाँ जी फलना जगह से दीक्षित है, क्या करते हैं, तो कोई बोल देते हैं कि मंत्र गुरुजी दिए हैं, माला फेरते हैं, कोई बोलते हैं मंत्र भी जपते हैं जी, ध्यान भी लगाते हैं किसी रूप का, इससे आगे वो नहीं जानते। खूब खुश होंगे तो कहेंगे, कहते हैं आंख बंद करके सांस का ध्यान करो, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सच्चे और पूरे सदगुरु मिलते हैं तो भेद बताते हैं तीसरे तिल का है, तिल के तिल भीतर बिरला साधु पाया है, मेरे नजर में मोती आया है। और असली भेद तो यही है। तुलसी साहब ने कहा, तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जह जीव को बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जह जीव को बाटा। जीव कहां से आया है? परमात्मा के धाम से, निशब्दम से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, और प्रकाश से अंधकार में, और अंधकार से अंधकार में कहां पर है? जागृत अवस्था में। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात मंतु बसोती शरो नैना मां, दोनों आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र में जागृत अवस्था में जीव का वासा है। यही आकर के जीव रहता है। स्वप्न अवस्था में कंठ में, गहरी नींद में हृदय में, इसलिए आपका ऊपर यहां से कंठ, कंठ से हृदय में आना जाना होता है। और जहां से आए हैं वो किधर है? ऊपर की ओर है। हम उधर जाते ही नहीं है, जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि दरवाजा बंद है। गुल खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, वहां अंधकार का दरवाजा लगा हुआ है, पट लगा हुआ है, और इतना कठिन पट है कि उसको आप सहजता से खोल भी नहीं पाइएगा। संत सदगुरु मिलते हैं तो सदयुक्ति बताते हैं, कहते हैं देखो मकड़ा जैसे छत पर एक रेशा लगा करके उस रेशे के सहारे नीचे उतर जाता है ना, धागे के सहारे मकड़ा, अब फिर उसी धागे को पकड़ करके जहां से उतरा वहां चला जाता है। उसी तरह जीव परमात्मा के धाम से परमात्मा की मौज में उतरा है, जिसको कहते हैं सार शब्द की सीढ़ी। सत्संग संतवाणी सटीक में गुरु महाराज ने इसकी व्याख्या लिखी है। उसी तरह जीव सार शब्द के सहारे नीचे उतरा और यहां आकर के अंधकार में भूल गया घर आदि अपना, भाव में सब सुध गई हरी। भूल गया क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जाएगा कैसे? तो जिस तार के सहारे आया है उसी तार को पकड़ के ऊपर जाएगा। इतना भेद जाने जो कोई, ये भेद जो जान गया, तिल परमान जान जन कोई, श्याम कंज लीला गिरी सोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। तो उस तिल परिमाण, स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। ये तिल का भेद बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज कहते हैं वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जाएगा उसको जानो, वह रास्ता तुम्हारे अंदर में है। ज्योतिनाद का मार्ग बना यह धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। वो तिल को पकड़ो, 10वें द्वार में अपने वृत्ति को केंद्रित करो। जैसे दृष्टि की युगल धारों को एक कीजिएगा, दोनों दृष्टि की धारे द्वादशांगुल पर जाकर गुरु की युक्ति से एकदम एक हो जाएगी, और ईड़ा और पिंगला दोनों जाकर सुषुम्ना में केंद्रित हो जाएगी। मन सचेतन धार सुरत ही पैस सके जामे, सुखमन सुरति समाई तिसर तिल हे रहु की। 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस अमृत चुईजे। अमृत 10वें द्वार में चू रहा है, अंतर ज्योति और अंतरनाद के रूप में, लेकिन वो दरवाजा बंद है। दरवाजा को खोलने के लिए गुरु की युक्ति से दोनों दृष्टि की धारों को एक करते हैं तो बिंदु चमकी आवे, पंच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज। ये गुरु की महिमा है।
गुरु की युक्ति यही है। बिंदु चमक गया, दोनों युगल धारे एक होगी। ईड़ा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन्तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदविद। इस ईड़ा और पिंगला बाएं और दाएं दृष्टि की धारों के ठीक मध्य में जो सुषुम्ना है, 10वां द्वार है, वही श्रेष्ठ स्थान है। उसी सुषुम्ना में दृष्टि को जब एक कर दीजिएगा तो दोनों दृष्टि सम हो जाएगी। दृष्टि सम कर आपसो आपा मेटी उड़ाओ, प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहंगाओ। तो दोनों दृष्टि की धारें जैसे एक होगी, बिंदु चमकी आवे, बिंदु प्रकट हो जाएगा। और वह बिंदु सिंधु की ओर जाने की खिड़की है। गुरु महाराज ने कहा है, सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख सिंधु परमात्मा की ओर जाने का रास्ता यही है, यही है। एक संत में ऑरेलियस, उनसे एक राजा ने कहा, महाराज सम्राट होकर के भी जीवन में मेरे शांति नहीं है और आप फकीर होकर भी सदा मुस्कुराते रहते हो। आपके चेहरे पर जो शांति और जो आनंद के भाव हैं, मुझ सम्राट को भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे उस शांति में, आनंद में सुख का भेद बता दीजिए। संत ऑरेलियस ने उस राजा से कहा था, शांति का, सुख का आनंद लेना चाहते हो तो सुनो, वह शांति में सुख कैसे मिलेगा? हाउ कैन आई हैव दैट पीस यील्डिंग ब्लिस? वह शांति जो आनंद से भरा हुआ है, जो जीवन को आनंदमय बना दे, वो कैसे मिलेगा? और ऑरेलियस ने कहा, फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, the path that leads to the ocean of bliss shall be opened। हे राजन, तुम अपनी फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, आप अपनी दृष्टि को एक बिंदुता पर सामने केंद्रित कर दो। जैसे ही दृष्टि एक बिंदुता पर केंद्रित हो जाएगी, युगल दृष्टि धारे, द पाथ दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ ब्लिस, वह रास्ता जो आनंद के सागर परमात्मा की ओर जाता है, शैल बी ओपन्ड, खुल जाएगा। उस राह को खुलते ही तुम आनंद की अनुभूति करने लगोगे। और जैसे जैसे उस रास्ते में बढ़ते चले जाओगे, भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। जैसे जैसे अंदर की ओर धंसते जाओगे, सागर के करीब होते जाओगे, सागर का वो आनंद तुमको अनुभव होते चला जाएगा, आनंद बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और अंत में तुम उस परम सुख में, सागर में एक मेघ होकर सदा के लिए परमानंद से भर जाओगे। जीवन से दुख द्वंद हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, 10वां द्वार खुल जाता है, अंतर प्रवेश कर जाते हैं, तो अपने अंदर के प्रकाश में दृश्यों को देखने लगते हैं। तब अपने अंदर में पहले रात्रि का प्रकाश भाग सहस कमल दल पैठी और एक सहस कमल दल में बढ़ता हुआ हम चांदनी पूर्ण चंद, पूर्ण चांदनी का दर्शन करते हैं। और पूर्ण चांदनी के दर्शन करने के बाद दिन का प्रकाश शुरू होता है। जब सूरत उससे आगे बढ़ती है, नाद साधन करते हुए, शब्द सूरत की साधना करते हुए, त्रिकुटी सूरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बड़ा ही अजब ब्रह्म लोक तजियो 10वां द्वारी और की। अपने अंदर में दिन का प्रकाश शुरू होता है और अंत में प्रकाश का केंद्र त्रिकुटी में सूर्य को दर्शन करते हैं। जा सम्मुखिया सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। ये वैसा वो सूर्य है, उसके सामने ये सूर्य अंधकार है। इतना उसमें प्रकाश है, लेकिन रवि के अंदर शशि का वासा, इस सूर्य में तेज है और उस सूर्य में चंद्रमा की शीतलता है। इसलिए उसको देखकर सूरत अड़ जाती है, खड़ी हो जाती है, आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन संत सदगुरु की बताई हुई सूरत शब्द योग की साधना करने से सूरत को वह शब्द खींचता हुआ चुंबक की तरह रूप जगत से बाहर निकालकर शब्द मंडल में प्रवेश करा देता है, जहां से अनिर्त मतलब असत जड़ मंडल के शब्द को पार करके सत मंडल के शब्द चेतन मंडल में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। और उस चेतन मंडल को भी पार करके दुख द्वंद से मुक्त होकर के परमात्मा की पहचान करता है और परमात्मा में मिल करके एक मेघ होता है। गुरु का यह भेद बड़ा सरलता से गुरु महाराज कहते हैं, बाबा देवी साहब ने संसार के सामने प्रचारित कर दिया।
मैं हमेशा कर जोड़ कर गुरु के चरणों में नतमस्तक हूं, क्योंकि ऐसा भेद कि कहीं मत भटको, बंद कराए पलक पट को, कहीं बाहर में तुम मत भटको, पलक पट को बंद कराया और बाहर का भटकन छोड़ा दिया और कहा कि आराम से बैठ करके ध्यान भजन घर में रह के करो, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, पूरे और सच्चे सदगुरु मिल गए भाई रे। सो सदगुरु संत कहावे, जो ऐनक ललक ऐन नैनन अलख लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, अब भोग में जोग जगावे रे भाई, तो सदगुरु संत कहावे। ऐसे संत सदगुरु मिलते हैं, घर परिवार में रहते हुए, अपना संसार का काम करते हुए, नियमित रूप से सत्संग ध्यान सदाचार में रहकर करो और माया के आवरण से मुक्त होकर परमात्मा को पालो। नानक सतगुरु भेटिया पूरा होवे जुगते, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया पैनन दिया, बीचे हुए मुक्ति। इतना सहज सरल भेद संत सदगुरु का और शास्त्र प्रमाणित भेद, और एकमात्र यही मार्ग जो अंतर का मार्ग है, जो परमात्मा तक जाता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। श्री सदगुरु गुरु महाराज के संदेश से हम लोग सब विशेष खुशी की बात है, कल पूर्व से स्वामी भगत जी महाराज प्रातःकाल सत्संग में लगभग आएंगे, तो आप लोग